से ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है बोर्ड्स में, किस तरीके से हम इसको सीखेंगे कि कैसे ब्रेक कर करके बड़े न्यूमेरिकल्स 6 मार्क्स के 2 पार्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे इजी पैटर्न में सॉल्व करना है, ताकि आप बोर्ड्स में जाए तो कम से कम आपको इस बात का डर खत्म हो जाए कि सर ये इतने बड़े न्यूमेरिकल्स, ये हिडन चीजें कैसे होंगी। कभी कभी ऐसे लेवल के 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो क्या तुमको कई वैल्यूज निकलवा देंगे। निकालना तुमको 2 ही वैल्यूज था, लेकिन उसके साथ देखो एनडीपीएट से निकाला तो जीडीपीएट एमपी निकला, वहां से डेप्रिसिएशन भी निकाला हमने। देन उसके बाद यहां से फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमने एनएफआईए की वैल्यू निकाली, और एनएफआई ये देखो आसान तरीका, कभी भी बेटा एनएफआईए में फीफा माइनस फीटा मत करने लगना, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीएफसीएफ माइनस एनडीएफसीएफ, तो कोई दिक्कत, जीडीएफसीएफ 125 और एनडीएफसीएफ 100, भैया लो 25 करोड़ आपका जवाब। ये मिक्स्ड वाली वैल्यू पहले आएगी, पहले वाली वैल्यू बाद में भी आ सकती है, डरने का नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिल रहा है, नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो, जगह देके फिर नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो। एग्जामिनर तुमसे ये थोड़ी कहाँ है जगह छोड़े, वो तुमसे ये थोड़ी पूछने आएगा कि जगह क्यों छोड़े तुम, और नहीं नाम तुम्हारा नंबर काटेंगे, ये थोड़ी तुमसे पूछने आ रहा है, उसको जवाब से मतलब है। अगर 2 वैल्यूज पूछ रहा है ना, तब थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल होता है, 2 मेथड से भी पूछेगा तब सिंपल आसान बनेगा, बट उसी में एक आध 2 वैल्यू लाइक डेप्रिसिएशन एनआईटी या एनएफआईए में से कुछ मिसिंग कर दे, तब थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के जवाब लेके आना पड़ेगा। इनको हर चीज के लिए तैयार रहना, इसीलिए बोला बच्चा आपको पुरानी क्लासेस में, मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक एक टॉपिक, एक एक मेथड पे एक एक क्लास दिया हुआ है मैंने, क्यों? इसी दिन रात के लिए कि तुम सीख जाओ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो सर एक बार फिर से मैं अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर एक नई क्लास के लिए नई ऊर्जा के साथ आपके पास जो है आए हैं। दैट इज मोस्ट अवेटेड क्लास, दैट इज क्या? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के पीवाईक्यूज, जो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे जो है बातें होंगी, कैसे ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है बोर्ड्स में, किस तरीके से हम इसको सीखेंगे कि कैसे ब्रेक कर करके बड़े न्यूमेरिकल्स 6 मार्क्स के 2 पार्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे इजी पैटर्न में सॉल्व करना है, ताकि आप बोर्ड्स में जाए तो कम से कम आपको इस बात का डर खत्म हो जाए कि सर ये इतने बड़े न्यूमेरिकल्स, ये हिडन चीजें कैसे होंगी। तो सर अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक हैबिट हो जाएगी कि हाँ बड़े न्यूमेरिकल्स, जो टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सर थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है, बट अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। तो इसलिए सर ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए बातों पे सर हम अगर टॉपिक पे आए तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़े जाए। चलिए ऑन अ सिंगल नोट, एकदम टॉप लेवल के साथ हम लोग जो है कि आइए बढ़ते हैं आगे और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी और फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो बच्चा खेल क्या हुआ, हमें 2 वैल्यूज पूछ दिया, जीडीपी एट एमपी भी पूछ दिया और क्या पूछ दिया? फीफा पूछ दिया। क्या पूछ दिया बच्चा? फीफा। पक्का? तो बच्चा अब देखो ये सबसे पहला मेरा काम क्या है कि हम देखें कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने देखा सबसे पहले प्रॉफिट दिया, चलो इनकम मेथड का पार्ट है। एक्सपोर्ट, चलो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम मेथड का। अब देखो एक नाम दे दिया जीएनपी एट एफसी। क्या दे दिया? जीएनपी एट एफसी भी दे दिया। चलो नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे दिया, रेंट भी दे दिया। देन उसके बाद इंटरेस्ट, ये भी इनकम मेथड का पार्ट है। देखो यहां पे फीटा दे दिया। क्या दे दिया बेटा? फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे दिया। एनआईटी भी चलो उठा के दे दिया। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एनडीसीएफ। बच्चा हमेशा याद रखना इस चीज को कि ये अगर नाम एंटर मार रहा है एनडीसीएफ, चलो तो थोड़ा देर के लिए हमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि और कौन सा नाम है। तो देखो ये चेंज इन स्टॉक, अब देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जीएफसीएफ भी दे दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन देखो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हिडन डेप्रिसिएशन है, बिकॉज एनडीसीएफ और जीडीसीएफ अगर दे रहा है और अगर आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है तो बच्चे इन्हीं के बीच में हिडन वैल्यू है। किसके बीच में? इन्हीं के बीच में हिडन वैल्यू है, और यही जो है कि आपको निकालना है। इसीलिए ये क्वेश्चंस टफ लेवल के हो जाते हैं, थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए सर जरा स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी की बात करते हैं। तो भैया एक बात बताओ, जीडीपी एट एमपी किस लेवल पे बात कर रहा है? डोमेस्टिक लेवल पे। किस लेवल पे? डोमेस्टिक लेवल पे। और यहां मुझे दिया है जीएनपी एट एफसी। कुछ बच्चे बोलेंगे तो सर जीएनपी एट एफसी से निकाल क्यों नहीं देते हैं आप जीडीपी एट एमपी को? सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनएफआईए चाहिए। एक नेशनल लेवल की बात कर रहा है, एक डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा है, तो एनएफआईए चाहिए ना। अब वो एनएफआईए तो सर खुद ही क्वेश्चन में फीफा पूछा है, इसका मतलब एनएफआईए की भी तो वैल्यू नहीं है मेरे पास।
तो हम अज्यूम टू बी जीरो भी नहीं कर सकते। अगर ये नहीं पूछता तो एक बार को हम अज्यूम टू बी जीरो कर भी लेते, बट ये पूछा ही है क्वेश्चन में कि बताओ ये कितना होगा। तो फिर सर आपको फिर एक कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे जीडीपी एट एमपी निकल जाए। तो हमें दिख रहा है क्या कि ऑल एंड ऑल मुझे इनकम मेथड के सारे आइटम्स दिख रहे हैं। तो हम अगर एनडीपी एट एफसी निकाल ले बच्चा तो कोई दिक्कत, तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भैया 1600 दे दिया, रेंट आपको दे दिया कितना 300, इंटरेस्ट कितना दे दिया, तो सर इंटरेस्ट आपको दे दिया 400, प्रॉफिट दे दिया 550 और मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो अज्यूम टू बी जीरो। अब सर अगर इसको हम सॉल्व करें 16 और 3 19 4 23 और 5 2850 करोड़ आ जाएगा क्या, बोलो 2850 करोड़। क्लियर है, आया ये जवाब। चलो अब सर इसके बेस पे हम जीडीपी एट एमपी निकाल सकते थे, क्योंकि ये भी डोमेस्टिक लेवल है ये भी डोमेस्टिक लेवल, तो यहां पे हम एनडीपी एट एफसी को अंदर रखें और एफसी प्लस एनआईटी होता है एमपी, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस। तो चलो एनडीपी एट एफसी तो 2850 मिल गया, और एनआईटी क्या क्वेश्चन में दिया है, तो बिल्कुल दिया है सर 300, एनआईटी को 300 लिख दिया प्लस, भैया डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है, तो डेप्रिसिएशन को अज्यूम टू बी जीरो करने से पहले देखो जरा ये नीचे 3 नाम, तो जरा इनको इनसे अगर नाम देखें तो सर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं जीडीसीएफ निकालूं, क्या निकालूं बेटा, जीडीसीएफ निकालूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है 700, कितना दे दिया 700 प्लस चेंज इन स्टॉक दे दिया 50, यहां से कितना आ गया ₹750 करोड़, ये आ गया क्या जीडीसीएफ आपका, कौन सा मिल गया जीडीसीएफ। और सर हमें पता है कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ। आपको सर पिछली क्लासेस में एक्सपेंडिचर मेथड की क्लास में ये पूरा फॉर्मूला ब्रेक करना मैंने सिखाया है, तो सर नहीं आपको समझ में आएगा तो प्लीज क्लासेस की तरफ जाइए, देखिए कैसे तोड़ा गया है फॉर्मूले को, एकदम इजीली बताया गया है आपको। जीडीसीएफ मिल गया तुमको 750 बच्चे, और एनडीसीएफ कितना दिया हुआ है 650, तो यहां से ये कितना आ जाएगा ₹100 करोड़, ये अब बन गया आपका डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन बेटा हिडन थी जो कि निकाल के लाए हम, तो यहां पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100 रखोगे, ये कितना हो जाएगा 28 और 3 31 32 50 ये करोड़। दैट इज अमाउंट और डिनोमिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा पहला जवाब आया जीडीपी एट एमपी। बोलो बच्चा कोई दिक्कत कोई डाउट, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन का आधा पार्ट मेरा खत्म हुआ, अभी आधा पार्ट बाकी है। अब अगले पार्ट में बढ़ने के लिए थोड़ा सा सर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में सर हम लोग क्या करना है, हमें एनएफआईए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, एनएफआईए। सर एक बात समझिएगा बेटा, एनएफआईए की वैल्यू चाहिए तो मुझे नेशनल लेवल पे बात करनी होगी, और नेशनल लेवल पे देखो मेरे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है जीएनपी एट एफसी 3000। कितनी पड़ी है 3000, तो यहां हमारे पास जीएनपी एट एफसी कितना है, जीएनपी एट एफसी 3000 है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जीडीपी एट एमपी 3250 है, तो भैया ठीक है यहां जीडीपी एट एमपी लिख लो 3250। चलो डेप्रिसिएशन भी तुम्हारे पास मिल गया, अब कितना 100, और एनआईटी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है कितना, तो सर एनआईटी भी देख लो कितना है बेटा, एनआईटी है 300, कितना है 300, तो यहां से एनआईटी भी 300 तुमको मिल गया। अब सर एक नेशनल एक डोमेस्टिक है, तो जाहिर सी बात है एनएफआईए की वैल्यू आ जाएगी। तो सर बस फॉर्मूले पे रखिए, तो जीएनपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, ये हो जाएगा जीडीपी एट एमपी, क्या हो जाएगा बेटा जीडीपी एट एमपी, एमपी माइनस एनआईटी एफसी डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, बोलो कोई दिक्कत। और ग्रॉस ग्रॉस तो सेम है, ग्रॉस क्या है बच्चा सेम है। अब देखो यहां से जीडीपी एट एमपी कितना दिया है बच्चा, जीएनपी एट एफसी 3000 दे दिया, जीडीपी एट एमपी दे दिया 3250, माइनस एनआईटी कितना दे दिया 300,
प्लस NFIA नहीं पता है, निकालना ही तो था NFIA, एज इट इज लिखो। अब बच्चा ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2950 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 2950, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा NFIA, और इधर क्या हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000 पक्का। अब सर ये 2950 इधर आ जाएगा तो 3000 माइनस 2950 इज इक्वल टू NFIA हो जाएगा, बोलो। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 50 करोड़ आपका ये NFIA आ गया, कितना आ गया 50 करोड़ आ गया NFIA। लेकिन मुझे क्या चाहिए था बेटा, मुझे चाहिए था फीफा की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए फीफा, तो और फीटा की वैल्यू दी हुई थी कितनी सर, फीटा 120 दिया हुआ है, कितना, तो फीटा भी लिख लो कितना दिया है आपको 120 फीटा दे दिया, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा होता है। अब NFIA कितना है, NFIA है 50, फीफा निकालना ही था बच्चा, और फीटा कितना है 120। भैया ये 120 इधर जाएगा तो 120 यहाँ 50 प्लस 120 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू फीफा, और फीफा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, यहाँ से ये आ जाएगी 170 करोड़। लो ये आपका जवाब दूसरा फीफा, और आपका पहला जवाब क्या था, दैट इज GDP एट MP फीट। तो देखो बच्चा, कभी कभी ऐसे लेवल के 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो क्या तुमको कई वैल्यूज निकलवा देंगे। निकालना तुमको 2 ही वैल्यूज था, लेकिन उसके साथ देखो NDP एट F से निकाला तो GDP एट MP निकला, वहां से डेप्रिसिएशन भी निकाला हमने। देन उसके बाद यहां से फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमने NFIA की वैल्यू निकाली, और NFI ये देखो आसान तरीका, कभी भी बेटा NFIA में ही फीफा माइनस फीटा मत करने लगना, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, अच्छा लगा। तो चलो जरा सर पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से ले लिया। चलो अब सर सेकंड वाले का पार्ट का ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़े। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या है, अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चे इससे बहुत डरते हैं। क्या बोला, सपोज फर्म ए सोल्ड टिम्बर प्रोड्यूस्ड इन इट्स फॉरेस्ट। एक फर्म ए है, वो अपने जंगलों में जो है टिम्बर लकड़ियां प्रोड्यूस करता है, और टू फर्म बी, और बेचता है किसको, फर्म बी को। किसको बेच रहा है बेटा, फर्म बी को, फॉर ₹1000 एंड फायरवुड टू कंज्यूमर्स फॉर फ्यूल फॉर पॉन। मतलब कई लोगों को बेच उच रहा है। तो बच्चा जब ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए और जहां पे 2-3 सेलर आ जाए, 2-3 बायर 2-3 सेलर, तुरंत बच्चा याद रखना एक टेबल बना लो। क्या बना लो, एक टेबल बना लो बस। अगर ये टेबल बनाने आपको आ गया तो काम खत्म। अब इस टेबल को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में बच्चा, 3 पार्ट में, 3 क्या 4 पार्ट में करो। सबसे पहला पार्ट करो फर्म का नाम, क्या, फर्म का नाम। फिर उसके बाद आप लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। यही तो होता है, बोलो बच्चा हाँ या ना, पक्का। तो बच्चा बस इसको भी पार्ट्स में कर देते हैं, किस में, पार्ट्स में, कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC घटाएंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। बस बच्चा देखो ये सेट करना आ गया, काम खत्म तुम्हारा। आगे अब सर एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर मैं इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखूं तो इसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी तो बोल सकते थे, बोलो हाँ या ना। कहोगे हाँ सर ये तो पढ़े ही हैं, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी बोल दो। क्लियर है, चलो अब देखो सर फर्म ए था, किसना, कौन था, फर्म ए। तो फर्म ए लिखो, क्या कर रहा है, बेच रहा है लकड़ियां, किसको, बी को। किसको बेच रहा है, मतलब अब बी भी नाम एक आ गया, बी को बेच रहा है। तो वैल्यू एडेड किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से, मतलब उन प्रोड्यूसर से रिलेटेड। तो सर ए ने बेचा बी को कितने का, 1000 का। तो मतलब ए ने बेचा होगा तो बी ने खरीदा होगा, तो बी को तो 1000 रुपए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा समझ में आया कि जब ए ने बेचा तो ए की सेल्स आई, तो बी का क्या होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किस में जाता है बच्चा, वैल्यू एडेड मेथड में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल।
अब देखो आगे, एंड फायरवुड, लकड़ियां बेच रहा है कंज्यूमर्स को, तो सर कंज्यूमर्स को तो वो फाइनल गुड्स बेच रहा है, तो सीधे सीधे बस उसकी सेल्स में जुड़ेगा और कहीं भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर तो है नहीं, वो कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करके खत्म करेगा। और ये वैल्यू एडेड मेथड किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रोड्यूसर से। ये काम खत्म। अब सेकंड पे आओ, फर्म बी कन्वर्टेड लॉग्स। अभी जो फर्म बी ले आया था लकड़ी ना, उसको लॉग छोटे छोटे टुकड़ों में जो है स्लीप लॉग में कन्वर्ट किया और स्लीपर्स में, और पार्सली शेल्ड टू फर्नीचर मेकिंग फर्म सी। एक और फर्म एंटर कर गई सी, और क्या बोला? सी को बेचा कितने में? 800 में। किसने बेचा? बी ने। तो 800 में बेचा होगा तो सी की परचेज भी तो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तो 800 होगी। बोलो हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। देन उसके बाद एंड द रिमेनिंग टू प्राइवेट कंज्यूमर्स फॉर ₹700, और जो बाकी बचा था 700 का किसको बेच दिया? प्राइवेट कंज्यूमर्स को। तो भाई कंज्यूमर को बेच दिया तो वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक। चलो अब तीसरा लाइन बोला, फर्म सी सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹1000 टू प्राइवेट कंज्यूमर। ये फर्म सी जो है 1000 रुपए का फर्नीचर बना के, लकड़ी ले आता था, 1000 का फर्नीचर बना के किसको बेच दिया? जो है कंज्यूमर्स को। और रिमेनिंग किसको बेच दिया? गवर्नमेंट ऑफिस को 500 में। तो गवर्नमेंट ऑफिस भी ले जाएगी तो किस लिए ले जाएगी? पार्टी कंजम्पशन के पर्पस से ही तो ले जाएगी। लाइक ऑफिस में चेयर जा रहा है, ऑफिस में टेबल जा रहा है, ये सब किस कंजम्पशन के पर्पस से। तो 500 रुपए गवर्नमेंट ऑफिस को बेच दिया। क्लियर है? अब ये तो पूरा कंप्लीट हुआ। अब बोला तुमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। देखो कितना आसान हो जाएगा बच्चा। सबसे पहले इसका तो कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता है, तो सर 0। अब इसका जोड़ोगे तो ये टोटल कितना? 1500 आ जाएगा क्या? इनका जोड़ोगे तो इनका भी 8 और 7 1500 आ जाएगा, और इनका भी सर कितना आ जाएगा? 1500। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो 1500 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1500। ये किसका आया? ए का। बी का कितना? 1500 माइनस 1000 कितना आ जाएगा? 500। और सी का कितना आया? 1500 माइनस 800, ये आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा सर? 700। क्लियर है? अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना आया? 1500 करोड़। लो भैया जवाब कितना आ गया? 1500। पहला जवाब तुम्हारा। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भैया कितना? 500। दूसरा जवाब। फिर वैल्यू एडेड बाय फर्म सी कितना? 700। लो तीसरा जवाब। आ गया क्या? और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल। तो 15 15 30 और 15 कितना? 4500। दैट इज ये टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। क्या हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा? 4500 रुपीज। और अगर बस रुपीज में दिया तो 4500। देखो कितना आसान, एक टेबल बनाया, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व इजीली। ये चीज तुम्हें करना है। ये समझ में आ गया बच्चा? तो ये वैल्यू एडेड मेथड के ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर कभी भी आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप ऐसे ही टेबल बनाएंगे और टेबल में सॉल्व करके खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। सेम पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन भी हम करा देते हैं आप लोगों को। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। पहला बोला ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी। अब देखो ए बी आप आपस में बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं, तो भैया बस सबसे पहला काम क्या बनाना है? सर ने बोला टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। अब टेबल में अब देखो सर, सबसे पहले यहां कॉलम बनाओगे फर्म का। किसका कॉलम? फर्म का। देन उसके बाद कॉलम बनाओगे किसका? वैल्यू ऑफ आउटपुट का, और माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो लास्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा वैल्यू एडेड का। किसका बनेगा? वैल्यू एडेड, जो कि इस, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड कर दो तुम पार्ट में बच्चा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें तो सेल्स प्लस क्या होता है बच्चा? चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चलो बोला ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹20 करोड़। ए ने बेचा कितने करोड़ का? चलो 20 करोड़ का।
किसको? टू बी। अब बी को बेचा तो बी खरीदा होगा 20 करोड़ का, तो बी का आईसी भी तो हो गया। ₹30 करोड़ टू सी, फिर सी को 30 करोड़ का बेचा तो ए की सेल्स 30 करोड़ से बढ़ गई और सी की परचेज, इंटरमीडिएट परचेज भी 30 करोड़ से बढ़ गई। बोलो कोई दिक्कत? एंड ₹40 करोड़ टू हाउस होल्ड, 40 करोड़ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब फाइनल कंजम्पशन, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई खरीदा नहीं होगा, मतलब कंज्यूमर खरीदा होगा तो फाइनल प्रोडक्शन। गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। अब इसके पास 10 करोड़ का गुड जो है अनसोल्ड, मतलब स्टॉक में पड़ा रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑफ फर्म ए इज, वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म ए की कितनी है? 0। कितनी है? 0। चलो पहला कहानी इतना कुछ हुआ टेबल में। दूसरा, बी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ ₹40 करोड़ टू सी। बी जो है 40 करोड़ की आउटपुट, तो आउटपुट में 40 करोड़ और सी को बेचा तो सी परचेज किया होगा 40 करोड़ का। चलो भैया, फिर ₹60 करोड़ टू डी। अब एक नाम और आ गया डी। डी को 60 करोड़ का बेचा तो यहां 60 ऐड करोगा और सी में 60, अरे डी में 60 और का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड ₹50 करोड़ टू फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 50 करोड़ का। कितना बेचा? 50 करोड़। चलो कोई दिक्कत नहीं। सी सेल्स इज आउटपुट वर्थ ₹100 करोड़ टू डी। सी जो है 100 करोड़ का आउटपुट किसको बेचता है? डी को, तो सी के सेल्स में 100 करोड़ और डी के परचेज में 100 करोड़ आ जाएगा। कोई दिक्कत? और उसके बाद ₹100 करोड़ टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को बेच रहा है, मतलब फाइनल गुड्स बेच रहा है, तो 100 करोड़ का किसको बेच दिया? हाउस होल्ड को। तो यहां तो कोई हाउस होल्ड परचेज किया तो इधर आएगा नहीं। एंड एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹100 करोड़। विदेशों में बेचा, एक्सपोर्ट्स भी 100 करोड़ का कर दिया। चलो भैया ठीक है। फाइनल का अगर कोई फर्म को करता तो फिर इंक्लूड करते, लेकिन हम करना नहीं है। फिर डी सेल्स ₹3 करोड़ टू हाउस होल्ड। डी जो है 300 करोड़ का किसको बेचता है? हाउस होल्ड को। एंड ₹100 करोड़ टू गवर्नमेंट, और 100 करोड़ का किसको बेचता है? गवर्नमेंट को। लो भैया पूरी कहानी कंप्लीट। अब बोला वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म। भैया क्या दिक्कत है? देखो एकदम आसान। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 50, 40, 90, 100। चलो इसका टोटल किया बी का तो कितना आ जाएगा? 150। लो भैया इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 300। लो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इसका टोटल करोगे तो 400 आ जाएगा। लो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। यहां से इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना? 70। इसका 20। चलो भैया यहां से 100 में से 0 गया 100, 150 में से 20 गया 130, कितना आया? 130। 300 में से 70 गया 230 और 400 में से तो ये 240। लो सबकी वैल्यू एडेड आ गई। क्या? ए का कितना आया? 100, बी का 130, सी का 230 और 4 का डी का 240। भैया कोई दिक्कत नहीं। टोटल वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड करोगे मतलब ये जोड़ोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 6 30 6 70, ये कितना हो जाएगा? 710 करोड़। कितना आ जाएगा? 710 करोड़। ये है तुम्हारा आ गया। कौन? सॉरी 700 करोड़ आ जाएगा बच्चा। 40 से 70 100 700 करोड़ ये आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू एडेड। और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो कंजम्पशन पे खर्चा हुआ था, तो कंजम्पशन पे कौन कौन सा पैसा खर्चा हुआ था ये आप देख लीजिए। तो सर टोटल कंजम्पशन पे पैसा खर्च हुआ था किधर से? आप देखोगे कहां से? पहला देखो हाउस होल्ड पे कहां कर गया, तो इधर देखो 40 करोड़, ठीक है 40 लिख लो। फिर इधर बी में आ जाओ। बी ने कंजम्पशन पे कितना फेंका था? 50 करोड़, ठीक है। फिर सी ने पे कितना गया था? तो सी ने 100 करोड़ का हाउस होल्ड को बेचा था, ठीक है, ठीक है। और डी ने कितने को किसको बेचा था? 300 करोड़ का। कितने का? 300 करोड़ का। तो प्लस कर दो 300 करोड़। लो भाई ये जोड़ोगे तो कितना? 490 करोड़ जो आएगा बेटा, ये आ गया तुम्हारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब समझना, मतलब ये हाउस होल्ड सेक्टर पे कितना पैसा गया, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च किया। ये समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। ले लिया? चल अब सर देखिए थोड़ा सा
सवाल के लेवल को बदलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल हमारा 1 रुपए के लिए। हाँ बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो कितने टिपिकल से न्यूमेरिकल आपको मैं करा रहा। तो बस यही है सर, एंजॉय करिए और इन न्यूमेरिकल्स को सर हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल। चलिए जरा, सर आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड एंड क्लोजिंग स्टॉक। लो भैया, एक एक्सपेंडिचर मेथड दे दिया क्लोजिंग स्टॉक का और एक जीडीपी एट एमपी इनकम मेथड से दे दिया। चलो इनकम मेथड दिया है तो सीधा सीधा नाम तो जरा ढूंढ लो, कहीं इनकम मेथड के कुछ नाम दिख रहे हैं क्या? तो भैया मुझे रेंट दिखा, चलो इंटरेस्ट दिख गया, देन उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी दिख गया, फिर उसके बाद मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिख दिया, चलो भैया प्रॉफिट भी दिख गया, लगभग दिख गया मुझे। तो चलो भैया, कुछ करना ही नहीं था। देखो आशा ढूंढना है, क्या करना है? ढूंढना है। तो देखो ढूंढना है तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, हमें जीडीपी एट एमपी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? जीडीपी एट एमपी। और इनकम मेथड में क्या निकल के आता है? एनडीपी एट एफसी। तो सर एक बात बताइए, डायरेक्ट कर दें क्या? चलो डायरेक्ट ही बनाते हैं, जरा कोशिश करते हैं डायरेक्ट इसको करने की। तो जीडीपी एट एमपी चाहिए इनकम मेथड से, और इनकम मेथड से क्या निकल के आता है बेटा? एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? तो सर एफसी प्लस एनआईटी एमपी हो जाएगा और नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ग्रॉस हो जाएगा। पक्का? चलो एनडीपी एट एफसी को तोड़ोगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनआईटी और प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है बच्चा? तो देखो 200 दे दिया, प्लस रेंट कितना दे दिया? तो रेंट 120 दे दिया। कितना दे दिया? 120। देन उसके बाद आपको रॉयल्टी तो सर जब दिएगा तभी आप लेंगे। फिर इंटरेस्ट कितना दे दिया? तो 150 दे दिया, तो प्लस कर दो 150, प्लस प्रॉफिट कितना दे दिया? 250। चलो सर 250 प्रॉफिट दे दिया, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना दे दिया? 20, तो सर मिक्स्ड इनकम 20 लिख दिया, प्लस एनआईटी कितना दिया है? तो सर एनआईटी के लिए देखो मेरे पास सब्सिडीज तो मुझे दिख रही है, आईटी कहीं दिख रही है क्या? देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, सब कुछ दिख रहा है। आईटी 60 और सब्सिडीज 10। तो एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी होता है। 60 में से 10 गया, डायरेक्ट कर दो 50 आ जाएगा क्या? तो यहाँ 50 लिख देंगे, और प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन सर देखो इधर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इधर देखिए बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 30 दे दिया, तो सर डेप्रिसिएशन भी चलो हमको मिल गया। तो मिला जुला के ऑल एंड ऑल मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जो है हिडन उडन नहीं दिख रही है, तो यहाँ 30 लिख दो। चलो अब इनको प्लस कर दो। सर देखो एकदम इजीली प्लस करना, 300 400 600 600 हो गया। चलो 620 625 और 50 670 670 720 720 कितना हो जाएगा? 740 740 और 50 790 और 790 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 820 करोड़। ये आपका आ गया जवाब जीडीपी एट एमपी। बोलो देखो कितना आसान हुआ। अगर सारी वैल्यूज तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं तो सिंपल तरीके से तुम ले आ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पक्का। अब सर तुम्हें क्या चाहिए? आपको चाहिए दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है? चेंज इन स्टॉक में आता है क्या? किस में आता है? चेंज इन स्टॉक में। चेंज इन स्टॉक ही तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो भैया देख ले जरा हमारे पास कुछ दिया है क्या? तो सर देखो ओपनिंग स्टॉक तो दिया है, चेंज इन स्टॉक तो दिया नहीं। तो भैया अब हमें कुछ ढूंढना ऐसा पड़ेगा जो कि हमारे पास आ जाए वैल्यू निकाल के। तो बच्चा एक बात समझना जरा बहुत ध्यान से, ये जीडीपी एट एमपी मिल गया क्या मुझे? तो जीडीपी एट एमपी एक थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको हटा दूं चेंज इन स्टॉक को, क्योंकि मुझे चेंज इन स्टॉक चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नहीं। तो मुझे पता है कि जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है। जरा एक्सपेंडिचर मेथड में घुसो तो, क्योंकि चेंज इन स्टॉक वहीं से मिलेगा।
तो एक्सपेंडिचर में मेथड में हम घुसे तो देखो हमारे पास मिल गया क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया क्या, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया क्या, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो बच्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया। तो हमें पता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम अगर जोड़ दें क्या, चेंज इन स्टॉक, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा क्या। चलो ठीक है, और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स, लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो बेटा, यहां से मैंने 820 तो निकाल लिया जीडीपी एट एमपी, क्योंकि आप मेथड कोई भी लगाओ एग्रीगेट की वैल्यू सेम आएगी। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है सर, 450, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 दे दिया, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे दिया, 300, प्लस चेंज इन स्टॉक, यही तो निकालना था, तो ये तो एज इट इज नहीं मिलेगा, तो चेंज इन स्टॉक एज इट इज लिख दो भैया, प्लस नेट एक्सपोर्ट कहीं दिख रहा है सर, नेट एक्सपोर्ट बिल्कुल देखिए यहाँ -10 दिया है, कितना दे दिया सर, -10। अब इसको सॉल्व कर दो तो सर 450 में 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 500, 500 में 300 जोड़ा 800, 800 में से 10 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 790 प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। कहोगे बिल्कुल सर ये तो सही है। और इधर कितना है 820, अब जो ये 790 इधर आ जाएगा तो ये 30 करोड़ हो जाएगा क्या, 820 में से 790 गया तो ₹30 करोड़ हो जाएगा। कौन, चेंज इन स्टॉक, कौन हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक। देखो आसानी से आया कि चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, 30 करोड़ आ गया। अब आराम से मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं हम। चलिए देखें जरा आगे बढ़ के, तो सर क्या आया, देखो इधर तो हम जो है चेंज इन स्टॉक, इधर हम अगर चेंज इन स्टॉक निकालें तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ही होता है, ध्यान से समझना, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, चलो अब क्लोजिंग स्टॉक सर कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना ही था, चेंज इन स्टॉक 30 करोड़ अभी जस्ट निकाले और क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज लिख दो। अब भैया ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया ही है 10, ये -10 इधर जाएगा 40 करोड़ हो जाएगा क्या, +10, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक। देखो कितना सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीडीपी एट एमपी निकाला, किस मेथड से, इनकम मेथड से, मिल गया हमें। फिर हमें जो है चेंज इन स्टॉक चाहिए था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, बच्चा हम बार बार देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम क्या बोले थे कि अगर तुम्हें फीफा निकालना तो पहले एनएफआईए निकालो, जो जिस चीज में आता है पहले उसको निकाल लो, फिर लास्ट में धीरे से उसको निकाल के रख दो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। ऐसे करोगे तो फंस से जाओगे। ठीक, अब देखो तो फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक निकाला, 30 करोड़ आया। जैसे ही चेंज इन स्टॉक वहां से 30 करोड़ आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है आपको चेंज इन स्टॉक रखा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो 30 इधर, क्लोजिंग स्टॉक है, -10 इधर आया, +10, 40 करोड़। जवाब देखिए, समझ में आया क्या, बहुत आसान है बेटा, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख के चलोगे तो। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं सर अपना, दैट इज कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्या बोला, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड सब्सिडीज। अब देखो फिर से दो नाम, अब बच्चा देखो फिर से यहाँ पे सब्सिडीज मतलब किस में आएगा, एनआईटी में आएगा कि नहीं आएगा, किस में आएगा, तो डायरेक्ट हम एनआईटी निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद सब्सिडीज निकालेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी। अब देखो कौन से मेथड का एग्रीगेट दिया है, सबसे पहले ये देखो कि कौन से मेथड की बात है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चलो एक्सपेंडिचर मेथड मिल गया मुझे, तो जरा एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ चीजें ढूंढ ले। प्राइवेट गवर्नमेंट भी मिल गया, प्राइवेट भी मिल गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल गया, और मुझे नेट एडिशन टू स्टॉक, चलो चेंज इन स्टॉक भी मिल गया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी मिल गया, और डेप्रिसिएशन, चलो बिल्कुल मिल गया मुझे सारी चीजें। तो सर हम जो है सीधे क्या करें, लिखे जीडीपी एट एमपी और लगाते कौन से मेथड का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस
नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है बच्चा, 44,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस देखो, अब इधर देखो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन, अरे ये दे दें आपको, चेंज इन स्टॉक जोड़ दें। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 13,000 दिया है, और उसमें अगर हम चेंज इन स्टॉक जोड़ दें तो चेंज इन स्टॉक में क्या हो रहा है, नेट एडिशन टू स्टॉक, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में आएगा। तो 13,000 में 10,000 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 23,000, ये जीडीसीएफ आ जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट 4,800 और इंपोर्ट 5,600 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में माइनस का 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -800। यहां से सॉल्व कर दो मेरे भाई, 23,000 में 7,000 जोड़ोगा 30,000, 30 और ये कितना हो जाएगा 74,000 माइनस 800, ये कितना आ जाएगा 73,200 करोड़। ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। ठीक है, देखो कितना आसान तरीके से आपका जवाब मिल गया 4 लाइन में। ठीक है, देन उसके बाद जो है आप अगला क्या करोगे, जो है आपको चाहिए क्या, एनआईटी की वैल्यू चाहिए। अब बच्चा एक बात ध्यान से देखना इधर, तो मेरे को एक एग्रीगेट भी एंटर करा के दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी। तो एनआईटी किसके किसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, एमपी और एफसी, किसके किसके बीच में, एमपी और एफसी। तो बच्चा एक बात बताओ, यहां देखो एफसी दिया और यहां क्या निकाले हो, यहां जो है कि हम निकाले हैं एमपी, तो एनआईटी मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। तो अगर सर मैं यहां पे एनएन, ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पे एनएनपी एट एफसी को बाहर रख दें और जीडीपी एट एमपी को अंदर रख दें, तो सर एमपी माइनस एनआईटी एफसी हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल हो जाएगा, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। चलो सर एनएनपी एट एफसी कितना दे दिया, 61,700 इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी कितना निकल के आया, 73,200 माइनस एनआईटी, ये तो निकालना ही था, एनआईटी क्या करना था, निकालना ही था। ठीक है, जरा देखना, एनआईटी आपको निकालना ही था, प्लस एनएफआईए कितना दिया है, तो जरा एनएफआईए ढूंढ लो भैया, कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो -300 दे दिया, तो -300 लिख दो, और माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया, तो 4,000 दे दिया, कितना दे दिया 4,000। सॉल्व कर दो भैया, पहले इसी को सॉल्व कर दो, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 4,300 हो जाएगा क्या, इधर देखो 73,200 माइनस एनआईटी प्लस माइनस -300 और -4,000, और इधर कितना हो जाएगा 61,700 हो जाएगा, होगा। इसको माइनस कर दो, तो पहले 4,000 माइनस कर दो तो 69,200 आएगा, और 69,200 में से 300 और माइनस कर दो तो 68,900 आ जाएगा क्या, बोलो समझ में आया। और माइनस एनआईटी और इधर 61,700, ये माइनस एनआईटी इधर जाएगा प्लस, और ये इधर चला आएगा, तो एनआईटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 68,900 माइनस 61,700, दैट विल बी कितना, ये 200 आ जाएगा, ये 7,200 रुपीज, 7,200 करोड़, ये तुम्हारा एनआईटी आ गया। क्या आ गया बच्चा, एनआईटी। और आपको क्या निकालना है, आपको सब्सिडी चाहिए, तो आईटी कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा, तो देखो 9,000 दिया ही था, आईटी कितना दिया है 9,000 दिया ही है। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर हम पता करें तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो एनआईटी कितना मिल गया मुझे 7,200, आईटी 9,000 है, माइनस सब्सिडीज, पक्का। अब एक बात बताओ, अगर मुझे सब्सिडीज इधर ले जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो अगर मैं ये इस तरीके से, ध्यान से समझना, थोड़ा स्पेस कम है बेटा इसलिए, तो यहां पे अगर मैं सब्सिडीज लिखूं तो सब्सिडीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 सब्सिडीज इधर गया तो प्लस, और 7,200 इधर आया तो क्या हो जाएगा 7,200 इधर आया तो माइनस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9,000 माइनस 7,200, दैट विल बी कितना 1,800 करोड़, ये तुम्हारा आ गया सब्सिडी। समझा क्या, देखो कितना ट्रिकी तरीके से, कितना आसान तरीके से बेटा ये न्यूमेरिकल्स आपके बन रहे हैं। बहुत सिंपल है, ट्रिकी है बट सिंपल है, लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए
कि कौन सा एग्रीगेट किस मेथड में आता है, सॉरी कौन से आइटम्स किस मेथड में आते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये सारा कंडीशन पता होना चाहिए, कौन सी चीज किस चीज में मिलेगी, एनआईटी कहाँ मिलेगा, एनएफआईए कहाँ मिलेगा, डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, आपको सारी चीज पता रहेगी तो बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ले लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डेप्रिसिएशन। फिर से देखो दो नाम, ये जो सवाल है बेटा ना, ये अब देखो डेप्रिसिएशन भी दे दिया और नेशनल इनकम। चलो भैया नेशनल इनकम दे दिया तो जरा अब एग्रीगेट पढ़ ले। तो एग्रीगेट्स में देख रहा हूं तो मैं क्या मिल रहा है मुझे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एनडीएफसीएफ मिल गया मुझे। चलो ठीक है, देन उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजर, चलो एक्सपेंडिचर मेथड, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ये भी मुझे मिल गया। मतलब अब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हिडन हो गई क्या, बिल्कुल सर, एनडीएफसीएफ जीडीएफसीएफ, देखो ये क्या है जीडीएफसीएफ है, हाँ या ना, और ये एनडीएफसीएफ। देन उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजर, चलो एक्सपेंडिचर मेथड, नेट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब मिला जुला के मुझे एक्सपेंडिचर मेथड की चीजें दिख रही हैं। तो सर नेशनल इनकम अगर हम निकालें तो सर ये क्या हो जाएगा, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी मिलता है, एमपी माइनस एनआईटी एफसी, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या हो जाएगा नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा नेट। चलो सर जीडीपी एट एमपी को तोड़ोगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट होगा, समझे। अब माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक, चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया बच्चा, 600 दे दिया, गवर्नमेंट कितना दे दिया सर 200 दे दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा। एक बात बताओ बच्चा, अब देखो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जीडीसीएफ निकालना है तो जीडीएफसीएफ में एक मिनट सॉरी, जीडीएफसीएफ में हम क्या कर दें, चेंज इन स्टॉक ही तो जोड़ते थे बच्चा, बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल जोड़ते थे, हाँ या ना। तो सर एक बात बताइए, जीडीएफसीएफ कितना है 125 और चेंज इन स्टॉक कितना है 10, तो 125 और 10 कितना हो जाएगा 135, ये जीडीसीएफ तुम्हारा मिल गया। देखो कितना सिंपल, प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो सर नेट एक्सपोर्ट ने दे दिया नेट इंपोर्ट -20, तो मैंने बोला था अगर नेट इंपोर्ट माइनस तो नेट एक्सपोर्ट प्लस, और अगर नेट एक्सपोर्ट प्लस तो नेट इंपोर्ट माइनस। तो सर यहीं पे ये कितना हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट प्लस का 20 तो एज इट इज लिख दे, माइनस एनआईटी कितना दिया है तो बच्चा एनआईटी सीधे सीधे 5 दे दिया, प्लस एनएफआईए कितना दिया तो एनएफआईए भी 5 दे दिया, प्लस माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा देखो डेप्रिसिएशन ही तो निकालना था मुझे, तो डेप्रिसिएशन देखो यहां से मिल जाएगा बेटा, एनडीएफसीएफ और जीडीएफसीएफ दोनों नाम में डिफरेंस क्या है जल्दी बोलो, दोनों नाम सब डीएफसीएफ कॉमन, नेट और ग्रॉस ही तो है, नेट और ग्रॉस। तो अगर मैं यहां से लिख दूं बच्चा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीएफसीएफ माइनस एनडीएफसीएफ, तो कोई दिक्कत, जीडीएफसीएफ 125 और एनडीएफसीएफ 100, भैया लो 25 करोड़ आपका जवाब, ये मिल गया डेप्रिसिएशन। लो दूसरा जवाब पहले ही निकल के आ गया, और तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना रख दोगे 25, सॉल्व कर दो भाई सर, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे कितना 6 और 2 800 900 955 में 25 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 930 करोड़। लो भैया जवाब आपका जो है नेशनल इनकम मिल गया एनएनपीएटएफसी 930 करोड़। क्लियर है, कोई दिक्कत, सिंपल सर, सवाल करते चले गए वैल्यू निकलती चली गई, जो नहीं मिल रहा है बगल में निकालना शुरू कर दो, काम खत्म। सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर है, चलो थोड़ा स्पीडी रहेगा क्लास, बिकॉज कई क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा जो है ट्रिकी बनेगा, थोड़ा लंबा जो है क्लासेस चलेंगी, तो सर इसीलिए थोड़ी स्पीडी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलो ले लिया, आगे बढ़े।
चलिए अब सर देखिए, बोला कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लो भैया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किस में आता है? इनकम मेथड में आता है। किस में आता है? इनकम मेथड में। मतलब खेल इनकम मेथड से ही होना है। अब देखो एनएफआईए दे दिया, टू अब्रॉड दे दिया, ध्यान से देखना, यहां टू अब्रॉड दे दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, चलो इंटरेस्ट दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चलो डिविडेंड भी दे दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, रेंट रॉयल्टी, प्राइवेट, मतलब मिला जुला के हमें सब मिक्सअप करके दे दिया। तो सर सबसे पहले मुझे तो चाहिए क्या? एनडीपी डोमेस्टिक इनकम मतलब कौन? जल्दी देखो इधर ध्यान से देखना, एनडीपी एट एफसी चाहिए। डोमेस्टिक इनकम मतलब कौन? एनडीपी एट एफसी। और मुझे पता है कि ये अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस क्या हो जाएगा? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। भैया एक बात बताओ, क्या आप दो वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो? एनडीपी एट एफसी और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी तो पूछा है और एनडी, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर आइए जरा अपने दूसरे तरीके पे। तो हमें दूसरा तरीका यही पता है कि जीडीपी एट एमपी निकलेगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं क्या? एक्सपेंडिचर मेथड की। कौन से मेथड की? एक्सपेंडिचर मेथड की चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो सर एक्सपेंडिचर मेथड की चीजें दिख रही हैं तो भैया सिंपल, चलिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही हो जाएगा, हाँ या ना? चलो अब यहां से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल 400 मिल गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लो भाई कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो 100। चलो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? जल्दी तो देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, एनडीसीएफ। सर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या जोड़ दें? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन जोड़ दें क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो 50 और 10 कितना? 60, जीडीसीएफ बन जाएगा। एनडीसीएफ में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, भैया नेट एक्सपोर्ट सीधे सीधे 10। देखो कितना हलवा एकदम, 4 1 5, 570 करोड़ मिल गया क्या? सर ये तो मिल गया तुम्हारा कौन भैया? जीडीपी एट एमपी। लेकिन भैया हम अगर अब देखो जीडीपी एट एमपी मिल गया, हम एनडीपी एट एफसी निकाल सकते थे कि नहीं? तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या हो सकता था? जीडीपी एट एमपी, एमपी माइनस एनआईटी और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सर जीडीपी एट एमपी आ गया 570 माइनस एनआईटी 50 दे दिया, लो भैया। अब माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10। चलो भैया यहां से 510 करोड़ आ जाएगा क्या? लो तुम्हारा एनडीपी एट एफसी 510 करोड़ आ गया। अब रख दो यहां पे एनडीपी एट एफसी कितना? 510 रख दिया, क्लियर है? देन उसके बाद अब यहां से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये तो निकालना ही था, प्लस रेंट कितना दिया है? तो सर रेंट देखिए कहीं दिया है क्या? कहीं दिया है रेंट? देखो रेंट एंड रॉयल्टी सीधे सीधे 20 दे दिया दोनों मिला के। चलो प्लस इंटरेस्ट कितना दिया? तो इंटरेस्ट सर 30 दे दिया, प्लस प्रॉफिट, सर प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन जरा देखिए तो नाम दे दिया डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ या ना? तो देखो कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया 10, डिविडेंड दे दिया 22, 32 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5, तीनों जोड़ दो 32 और 5 37 और प्लस मिक्स्ड इनकम कितना दे दिया सर? 23। सर सॉल्व कर दो भैया, कितना हो जाएगा? 50 और ये 50 100 110। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस 110 इज इक्वल टू 510। अब ये सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू कितना? ये 110 है, 510 माइनस 110, 400 करोड़ आ गया क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लो भैया सवाल सॉल्व। देखो शुरू किया कहां से? पहले बाद वाली वैल्यू आ रही है, फिर पहले वाली वैल्यू। तो भैया बस यही खेल है कि जरूरी नहीं है कि पहले जो वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसी पे होगा, लास्ट वाली वैल्यू पहले आएगी, बाद पहले वाली वैल्यू बाद में भी आ सकती है।
डरने का नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिल रहा है, नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो, जगह देके फिर नीचे सॉल्व करना शुरू कर दो। एग्जामिनर तुमसे ये थोड़ी कहां है जगह छोड़े, वो तुमसे ये थोड़ी पूछने आएगा कि जगह क्यों छोड़े तुम, हाँ नहीं ना हम तुम्हारा नंबर काटेंगे, ये थोड़ी तुमसे पूछने आ रहा, उसको जवाब से मतलब है। अब चाहे जैसे हम जवाब दें। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़े, चलो अब अगला देखो सर क्या है, दैट इज कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। बोला क्या बोला? कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। तो सर एनएनपी एट एमपी आपसे बोल रहा है कि क्या बाय एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। चलो भैया आ जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब तुमको पता है कि एनएनपी एट एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड में कौन आता है? जीडीपी एट एमपी आता है। चलो सर एमपी एमपी सेम, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या हो जाएगा? नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। चलो सर जीडीपी एट एमपी। अब कौन सा मेथड लगाना है? एक्सपेंडिचर। तो सर क्या हो जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। बोलो कोई दिक्कत? प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखो भैया यहाँ ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या दिया है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट कहीं दिया है क्या? तो देखो यहाँ गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है, तो 200। अब देखो जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर खेल तो शुरू हो गया है अब। सर ये देखिए खेल क्या शुरू हुआ कि यहाँ पे आपको जीडीसीएफ ने देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 60 मैंने बताया था आपको, देन उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 40 ये भी बताया था, फिर उसके बाद ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 60 ये भी बताया था, तीनों। सर इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जीडीसीएफ ही तो बनेगा। क्या बनेगा सर? जीडीसीएफ। बोलो समझ में आया? तो 60 40 100 और 60 कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 160। तो जरूरी नहीं है, जीडीसीएफ कई तरीके से बन सकती है। पहला क्या? फिक्स्ड के लिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, दूसरा पब्लिक के इन्वेस्टमेंट के लिए, और तीसरा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे? पक्का। अब उसके बाद सर आगे क्या आता है? अब देखो एक और नाम आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या आ गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये भी तो जुड़ेगा 20 में, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 20 और जोड़ दोगे तब जाके ये जीडीसीएफ कंप्लीट होगा। समझा क्या? पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पे पैसा जो खर्च हुआ, पब्लिक पे जो पैसा खर्च हुआ, और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च हुआ, तीनों को जोड़ोगे, साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पे पैसा कितना खर्च हुआ वो। तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यही तो होता है। तो सर चेंज इन स्टॉक भी तो जोड़ोगे भैया, ये चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर आ गया, तो 60 40 100 160 और 20 180। अब तुम डायरेक्ट 180 भी लिख सकते थे बच्चा, आप डायरेक्ट 180 लिख दो, क्या दिक्कत है? तो डायरेक्ट 180 लिख दो प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो देखो एक्सपोर्ट दे दिया तो इंपोर्ट भी कहीं दिया होगा, तो बिल्कुल आमने सामने। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। तो 40 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? 20 प्लस एनएफआईए कहीं दिया है, तो बिल्कुल देखो एनएफआईए -10 दे दिया, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है, तो सर डेप्रिसिएशन देखिए 0 दे दिया, कितना दे दिया? 0, डायरेक्ट लिखा पड़ा है 0। अब देखो इधर 900 1000 1100 में से 10 घटा दो, 1090 करोड़ आ जाएगा क्या? लो जवाब। क्लियर है? मिल गया। अब तुमको एनएनपी एट एमपी किस मेथड से निकालना है? अगला इनकम मेथड से। लिख दो भाई एनएनपी एट एमपी, और यहाँ तुमको इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी मिलता है, एफसी प्लस एनआईटी एमपी, और डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, बाकी नेट नेट कॉमन। यहाँ हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम होगा प्लस एनआईटी और प्लस एनएफआईए। ठीक, चलो
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है मेरे भाई? तो सर कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो बेटा देखो, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं दिखा, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज तो मिल गया ना। तो वेजेस एंड सैलरीज लिख दो 700, वो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। रेंट कहीं दिख रहा है? तो सर देखिए रेंट दिख गया 50, लिख दो बेटा 50। रॉयल्टी कहीं दिख रहा है? तो बेटा रॉयल्टी तो कहीं नहीं दिख, सॉरी बच्चा एक और चीज़ देखो इधर ध्यान से, एक और चीज़ आप कभी गलत, ये देखो ये मिसिंग हो रही है, ध्यान से देखना बच्चा। वेजेस एंड सैलरीज भी दे दिया, इधर देखो वेजेस एंड सैलरीज भी दे दिया, और इधर देखो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दे दिया। तो कभी भी गलतियां मत कर देना, याद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सर यहाँ पे दोनों को जोड़ दोगे तो 7 on 1 कितना हो जाएगा? 800 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस रेंट तुम्हारा कितना दिया है? 50, रॉयल्टी नहीं दिया है तो अज्यूम टू बी 0, प्लस इंटरेस्ट कहीं दिया है तो बिल्कुल बेटा इंटरेस्ट दे दिया 40, प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी दे दिया 100, चलो, प्लस मिक्स्ड इनकम भी कहीं दिया है तो ढूंढ लो बेटा मिक्स्ड इनकम, बिल्कुल दे दिया मिक्स्ड इनकम भी 100, प्लस एनआईटी, तो एनआईटी क्या हो जाएगा? एनआईटी क्या? आईटी माइनस सब्सिडी, तो देखो आईटी इधर सब्सिडी इधर, 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10, प्लस एनएफआईए, तो एनएफआईए कहीं दिया है क्या बच्चा? तो बिल्कुल -10, तो माइनस का 10, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो सर, ये -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 और 1 900, 900 और 1 1000, 1090। सर आप देखिए जरा, मेथड कोई भी लगाइए जवाब सेम आएगा। आया क्या? दोनों में जवाब सेम, तो दोनों मेथड से एनएनपी एट एमपी निकाला, जवाब सेम। अगर आपका जवाब अलग अलग आ रहा है तो कोई एक मेथड से आपने गलतियां कर दी हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो आइए आगे बढ़ते हैं क्लास। अब देखो बच्चा, सिंपल सा एक क्वेश्चन, जीएनपी एट एमपी ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी। तो भैया कुछ नहीं करना, क्या करना? जीएनपी एट एमपी दे दिया, लिख दो जीएनपी एट एमपी, इमेजिनरी इकोनॉमी का कितना है? ₹1,20,000 करोड़। चलो भाई, कैपिटल स्टॉक वर्थ रुपीज, तो इसका कैपिटल स्टॉक, इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक भी पड़ा हुआ है कितने का? तो कैपिटल स्टॉक है ₹3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का कैपिटल स्टॉक है। चलो, और डेप्रिसिएशन कितना पे लग रहा है कैपिटल स्टॉक पे? कितने पे? एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 20% पर एनम। चलो भाई, तो भैया अगर यहां से डायरेक्ट मैं डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा भाई? तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 60,000। लो भैया, डेप्रिसिएशन 60,000 करोड़ मिल गया मुझे, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। उसके बाद क्या दे दिया? आईटी दे दिया, आईटी कितना दे दिया? चलो 30,000 करोड़ दे दिया। कितना दे दिया? 30,000 करोड़। सब्सिडीज दे दिया कितना? तो सब्सिडीज भी दे दिया मुझे कितना? 15,000 करोड़। कितना दे दिया सर? 15,000 करोड़। बोला नेशनल इनकम बताओ। क्या बताओ? नेशनल। क्या दिक्कत है बेटा? लो हलवा सा सवाल। एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, एक एग्रीगेट मिल गया जीएनपी एट एमपी। सर एमपी माइनस एनआईटी, एफसी नेशनल कॉमर्स, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। सर जीएनपी एट एमपी 1,20,000 दे ही दिया। एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी, 30 में से 15 गया, 15 माइनस डेप्रिसिएशन 60। लो सर, सर 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 60, 60 में 15 माइनस करोगे 45,000 जवाब। लो कितना आसान सवाल है। बच्चे खाली देख के आप लोग डर जाते हो, अरे ये क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ऐसे दिया है, वैसे दिया। नहीं बच्चा, डरना ही तो नहीं है। सिंपल देखो, 4 लाइन का, तुरंत बस लिखते चले गए। सब कुछ दिया हुआ था, लिखते चले गए, बस ले आके सवाल का क्वेश्चन कर दिए, सॉल्व हो गया। सिंपल सा। पक्का आया? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। तो चलो आगे बढ़े। अब देखो सिंपल सा सवाल फिर से एक आया, जीएनपी एट एमपी बताइए। लो भाई जीएनपी एट एमपी लिख दो। चलो भाई, उसके बाद
हमें एग्रीगेट किसका दिख रहा है, तो हमें एग्रीगेट सारे कुछ दिख रहे हैं। देखो एग्रीगेट मतलब क्या क्या दिख रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, मतलब सिंपल सर कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मुझे मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी, एमपी एमपी सेम, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या हो जाएगा, नेशनल। चलो भैया तोड़ दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस एनएफआईए। लो भाई सवाल फॉर्मूला तैयार, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चा देखो ग्रॉस तो नहीं दिया लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, मतलब एनडीसीएफ तो दे दिया ना। अब सर एनडीसीएफ में हम क्या कर दें, डेप्रिसिएशन जोड़ दें। क्या जोड़ दें, डेप्रिसिएशन। तो देखो ये 100 दे दे तो 200 में 100 जोड़ दिया, 200 में कितना 100 जोड़ दो तो 300 आ जाएगा जीडीसीएफ। देखो सिंपल। अगर आपका हाथ सेट हो गया सर तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से वैल्यू उठा के रखना शुरू कर दोगे, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट दे दिया 30 तो नेट एक्सपोर्ट -30 हो जाएगा। अब प्लस एनएफआईए, तो देखो एनएफआईए कहीं दिया है बेटा, क्या कहीं दिया न, देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर से देखो खेल, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया। क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -10, तो टू अब्रॉड अगर माइनस तो फ्रॉम अब्रॉड किस में, तो +10 कर दो। लो भैया फिर से 8 3 11 14 14 10 में से 13 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1380 करोड़। जवाब बस। देखो कितना हलवा सा सवाल है बेटा। तो अगर दो वैल्यूज पूछ रहा है ना तब थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल होता है, दो मेथड से भी पूछेगा तब सिंपल आसान बनेगा, बट उसी में एक आध दो वैल्यू लाइक डेप्रिसिएशन एनआईटी या एनएफआईए में से कुछ मिसिंग कर दे तब थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के जवाब लेके आना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो बेटा। तो चलिए आगे बढ़े। देखो बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम, सिंपल। तो भैया सबसे पहला काम बेटा आपको करना क्या है, आपको देखना है एग्रीगेट। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो भैया ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल फिर से आ गया। चलो कोई नहीं, सिंपल है तो क्या हुआ, बनाएंगे जरूर। नेशनल इनकम पूछा मतलब एनएनपी एट एफसी, और तुमको इनका एक्सपेंडिचर मेथड का वो दिया तो जीडीपी एट एमपी, एमपी माइनस एनआईटी एफसी, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नेट। भैया इसको तोड़ दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स और माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। लो फॉर्मूला तैयार। प्राइवेट कितना दिया बच्चा 800, वैल्यू लिखना शुरू करो। गवर्नमेंट कितना दिया 200 प्लस जीडीसीएफ। भैया एक बात बताओ बच्चा, एनडीसीएफ दे दिया क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, बस डेप्रिसिएशन जोड़ दो 150, 100 कितना 100 में 50 जोड़ा 150 आ जाएगा जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट -20 तो नेट एक्सपोर्ट +20 माइनस एनआईटी कितना आ जाएगा, तो एनआईटी 120 दिया ही है सर, प्लस एनएफआईए, तो सर एनएफआईए भी कहीं दिया है तो देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, फिर से देखो टू अब्रॉड दिया -10 तो फ्रॉम अब्रॉड, अरे टू अब्रॉड 10 तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा -10 माइनस डेप्रिसिएशन 50 दे दिया। सॉल्व कर दो भैया, सारी वैल्यू रख दिए, सॉल्व करो। 1000 1100 1170 आ जाएगा क्या, सीधे सीधे देखो इधर से 1000 1100 1170 इधर से आ गया, सारे माइनस को एक साथ, तो ये कितना -120 प्लस -10 -130 -130 -180। सर देखो इधर से 170 सीधे सीधे 1990 आ जाएगा करोड़ क्या जवाब। लो भैया एकदम आसान सवाल, हलवा एकदम। इससे इजी क्या लोगे भैया, अगर इस इतना क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में तो फिर तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम जो है बनाए हो, तुम कर्म अच्छे कर रहे हो। हाँ अब कर्म अच्छे कर रहे हो बच्चा, क्लियर है। चलो
आगे बढ़े, फिर से देखो, अब दे दिया सेल्स पूछ रहा है। देखो सवाल का लेवल कुछ भी हो सकता है, सवाल एकदम चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। भाई तुमको हर चीज के लिए तैयार रहना है, इसीलिए बोला बच्चा आपको पुरानी क्लासेस में, मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक एक टॉपिक, एक एक मेथड पे एक एक क्लास दिया हुआ है मैंने। क्यों? इसी दिन रात के लिए कि तुम सीख जाओ। अब तुम नहीं सीखोगे तो भैया खुद से गड्ढे में जाना चाहते हो तो जाओ, कौन मना किया है, बिल्कुल जाइए, वही जो राम रचि राखा। फिर सर फेल होइएगा तो मत बोलिएगा अरे सर पढ़े नहीं, अरे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सर सब आपकी प्रॉब्लम है। चले आइए जरा सेल्स निकाल देते हैं। सेल्स मतलब किसमें? वैल्यू एडेड मेथड में ही आएगा। तो चलिए सर, वैल्यू एडेड मेथड में हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चा देखो, एज बीइंग अ टीचर मैं फॉर्मूला लिख के कर रहा, आप भी यही प्रैक्टिस बनाइएगा, क्योंकि बेटा जितना आप फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, जो है कि एक्सपीरियंस, स्पीड और हाथ सेट हो जाएगा आपका, तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। अब वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है क्वेश्चन में? तो देखो यहां क्वेश्चन में दे दिया तुमको एनवीए एट एफसी। क्या दे दिया बेटा? एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जबकि बच्चा मुझे पता है ये वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? जीवीए एट एमपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीवीए एट एमपी। पक्का? तो भैया पहले तो मैं जीवीए एट एमपी निकालूं किसकी मदद से? तो एनवीए एट एफसी की मदद से। तो सर एक तरीका ये था, डायरेक्ट निकाल दीजिए आप। क्या? जीवीए एट एमपी निकालिए, यहां एनवीए एट एफसी क्वेश्चन में आपको दिया है, एफसी प्लस एनआईटी एमपी और नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? ग्रॉस। तो एनवीए एट एफसी तुम्हारा दे दिया 2000 बच्चा, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस एनआईटी कहीं दिया है? तो सर एनआईटी देखो कहीं नहीं दिया, बस सब्सिडीज दिया। अब देखो यहां पे भी खेल चलेगा, 200 दे दिया तो आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी को 0 अज्यूम करोगे और 0 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 200 ना। तो एनआईटी कितना आ जाएगा? माइनस का 200। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 200। ठीक है। अब प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 700, तो ये 2700 में से 200 माइनस कर दो, 2500 करोड़ आ जाएगा आपका जवाब। चलो ये तो जीवी एट एमपी। तो बच्चा तुमको तो जीवी एट एमपी दे ही दिया, हाँ या ना? तो यहाँ पे तुमको जो है कि 2500 तो वैल्यू मिल गई। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या दे दिया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 में से 100 घटाओ 500, और माइनस आईसी, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया 3000। लो सर सीधा सीधा सब कुछ पड़ा हुआ है आपके पास। तो सर ये 3000 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहीं से डायरेक्ट माइनस कर दो ना, सेल्स प्लस कितना हो जाएगा? सेल्स माइनस 2500 ही हो जाएगा, माइनस 3000 में से 500, और इधर 2500, ये 2500 इधर आ जाएगा, 5000 करोड़। लो भैया सिंपल जवाब तुरंत आपके हाथों में, सेल्स की वैल्यू। देखा, मक्खन, एकदम मक्खन बना दोगे, सिंपल। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ये होगा। सोचो ऐसे सवालों में 2 मिनट हार्डली। बेटा मैंने, मेरा कहना है ना, मेरा नेशनल इनकम में हमारे बच्चे जो है 2 से 3 मिनट से ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, फिर मेरा पढ़ाने का मतलब नहीं रह जा रहा है। सिंपल मेरा यही टारगेट है, नेशनल इनकम के क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा सवाल टाइम नहीं देना है। जितना समय बचा सकते हो लेके जाओ इंडियन इकोनॉमी की तरफ। इंडियन इकोनॉमी में भर भर के लिखो, अपना पूरा दुनिया खानदान लिख डालो, वहीं नहीं लिखना है, वहीं नंबर चाहिए। ये तो सर कॉन्सेप्ट है, सटासट जवाब लाइए। क्लियर? चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी हो गया। चलो आगे बढ़ो। फिर से देखो एनएनपी एट एमपी मिला, तो एनएनपी एट एमपी मिला तो सर यहां पे फिर से देखो आपका खेल क्या है? सारे मेथड किसके दिख रहे? सारे नाम वही सेम एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर एनएनपी एट एमपी लिख दो, और यहां पे आपको जीडीपी एट एमपी मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड में। एमपी एमपी सेम है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। अब देखो मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको जीडीपी एंड एमपी मतलब। अब बच्चा एक बात देखो, देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं?
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो डायरेक्ट सब मिल गया, 3 1 4 1 5 5,600 5,800 6,000 डायरेक्ट आ गया 6,000। कितना आ गया बच्चा? 6,000। लो 6,000 तुम्हारा जी। नहीं अभी एक और चीज, सॉरी, नेट एक्सपोर्ट भी तो है। अब यहां से देखो नेट एक्सपोर्ट -300 है, तो 6,000 में से -300 घटा दो, तुम्हारा सीधे सीधे आ जाएगा 5,700 प्लस NFIA कितना आ जाएगा +15 और माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा। तो देखो डेप्रिसिएशन तो नहीं दिख रहा है ना, तो भैया डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, GDCF माइनस NDCF। देखो फिर से, अब GDCF दे दिया कितना तुमको 1600, NDCF दे दिया 1350, यहां से सॉल्व कर दो 250 आ जाएगा क्या 250 करोड़। लो बस भैया ये भी मिल गया 250, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। अब देखो सॉल्व कर दो 5715 माइनस 250, भैया सॉल्व कर दो, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 5465 करोड़। लो जवाब, देखा कितना आसान है। तो आप बोलोगे सर शुरुआत में तो आप बड़े धमाकेदार क्वेश्चन करा रहे थे, अभी धीरे धीरे आप जो है कि नॉर्मल क्वेश्चन पे आते। नहीं भैया, जो क्वेश्चन जैसा है जिस लायक है वैसे, बस मुझे क्या कहना क्या है, क्वेश्चन सब एक ही जैसा होता है, बस खाली ये कहीं डेप्रिसिएशन हिडन है, कहीं कुछ हिडन है, कहीं कुछ हिडन। आपको पता होना चाहिए कि पहले आप ये पढ़ोगे किस एग्रीगेट से कौन सा आ रहा है वैल्यू। ठीक, चलो आगे बढ़े। खत्म, देखा हलवा चीजें खत्म करके। तो सर वही है, ऑल एंड ऑल हमने इस पूरी क्लास में आपको एक से एक न्यूमेरिकल कराया, बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल कराया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बॉक्स बना के आपको सॉल्व करना है, कैसे जो है कि आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे जो है 2-4 चीजें जो है मिक्सअप रहे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व, सब कुछ बताया। अच्छे से देखिएगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा पूरी क्लास को, और अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स इट, जय हिंद जय भारत।